जंतुओं में श्वसन एवं उत्सर्जन। मानव में श्वसन तंत्र, कीटों में श्वसन, जलीय जीवों में श्वसन और उत्सर्जन की बात करें तो मानव में उत्सर्जन तंत्र। श्वसन क्या है? श्वसन है हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब हमारा शरीर छोटे छोटे असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु शरीर में प्रवेश करती है, मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो शरीर में प्रवेश करती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। अतः यह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं से ये कोशिकाओं में क्या है? संचित भोजन है। संचित भोजन को क्या करती है? खंडन करती है, जिससे में ऊर्जा मिलती है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जैसे कोशिका में गई, कोशिका में ग्लूकोज है C6H12 O6 O2 गई कोशिका में, तो ये खंडन होगा ग्लूकोज का, इसे मिलेगी हमें CO2 मिलेगी और साथ में जल मिलेगा और प्लस में ऊर्जा मिलेगी। फिर है इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, इसे उच्छ्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहते हैं। इसके बाद सभी प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया समान है, लेकिन श्वसन अंग भिन्न भिन्न होने के कारण श्वसन की क्रिया विधि में भिन्नता पाई जाती है। श्वसन अंग भिन्न भिन्न होने के कारण श्वसन क्रिया में भिन्नता उससे मिलती है। मानव में श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित वायु नासा को हमें प्रवेश करती है, नासा गुहा से वायु श्वास नली में चली जाती है, तो श्वास नली से फेफड़ों में पहुंचती है। और हमारे शरीर की वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं जो पंसलियों के पंजर में सुरक्षित रहते हैं। इसके बीच एक बड़ी पेशी परत पाई जाती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। अंतः श्वसन के समय पंसलियां बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। अंतः श्वसन होगा मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो पंसलियां मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगी और ये डायफ्राम नीचे की तरफ है। और उच्छ्वसन मतलब श्वास को छोड़ते हैं तो ये पंसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर चली जाएगी और ये डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। डायफ्राम सामान्य स्थिति में, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, मतलब सांस लेते हैं तो आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायु बढ़ जाती है। उच्छ्वसन मतलब सांस छोड़ते हैं तो पंसलियों के अंदर की ओर डायफ्राम अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर चली जाती है। डायफ्राम की क्रिया विधि समझाई गई है, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर है कीटों में श्वसन बात करें तो कीटों में श्वसन होता है श्वास रंध्रों द्वारा। कीटों में होता है, जैसे कॉकरोच व अन्य कीटों में पार्श्व भाग में मतलब साइड में छोटे छोटे क्या मिलते हैं? छिद्र मिलते हैं। इस छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। छोटे छोटे छिद्र क्या है? श्वास रंध्र। कीटों में वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, वायु नलिकाएं होती है कीटों में, इसे हम श्वास प्रणाल कहते हैं। यहाँ गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन की समझ वायु श्वास रंध्रों से श्वास प्रणाली में चली जाती है, मतलब ऑक्सीजन है वो श्वास रंध्रों से श्वास प्रणाली में चली जाती है तथा कोशिकाओं में पहुंचती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास प्रणाली में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वास प्रणाली में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वास रंध्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ये तो ये श्वास रंध्र है, श्वास रंध्र। फिर श्वास रंध्र से श्वास प्रणाली में श्वास प्रणाली से कोशिका में ये ऑक्सीजन जा रही है। पहले श्वास रंध्र से ऑक्सीजन गई श्वास प्रणाली में, श्वास प्रणाली से कोशिका में गई और फिर कोशिका में बनेगी CO2 श्वास प्रणाली में आएगी, श्वास प्रणाली से CO2 श्वास रंध्र में आ जाएगी, फिर ये वायुमंडल में छोड़ दी जाएगी। जलीय जीव में क्लोम या गिल द्वारा होता है। क्लोम मछली में पाया जाता है, जिस क्लोम को हम क्या कहते हैं? गिल या गलपड़े भी कहते हैं। क्लोम त्वचा के बाहर निकले होते हैं। ये क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं और क्लोम में अनेक रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं और इन रक्तवाहिनियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये मछली में क्लोम दर्शाया गया है और ये कॉकरोच में प्रणाली दिखाई गई है। ये श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन प्रणाली दिखाई गई है। फिर केंचुआ और जोंक में नम त्वचा श्लेष्म त्वचा द्वारा श्वसन किया जाता है। केंचुआ और जोंक में नम श्लेष्म त्वचा द्वारा श्वसन किया जाता है। त्वचा द्वारा केंचुआ और जोंक में। पादपों में भी श्वसन होता है तो किसके द्वारा होता है? पादपों में श्वसन होता है रंध्रों द्वारा। पादपों में क्या पाई जाती है? पत्तियां पाई जाती है और पत्तियों पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। पादपों में पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या जड़ें भी श्वसन करती है? यस, जड़ें भी श्वसन करती है। कारण जड़ों में क्या पाया जाता है? मूल रोम पाया जाता है। मूल रोमों के द्वारा श्वसन किया जाता है, गैसों का आदान प्रदान होता है मूल रोमों के द्वारा। फिर है उत्सर्जन। शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। उत्सर्जन त्वचा द्वारा होता है और अन्य अंग भी पाए जाते हैं। जैसे मानव में वर्क का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे किडनी। और त्वचा के द्वारा किसका होता है? त्वचा के द्वारा होता है जल व खनिज लवणों का उत्सर्जन किया जाता है, जल व खनिज लवणों का। फिर है
उपसर्जन कहते हैं। कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उपसर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन में सहयोग करने वाले शरीर के अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र है। मानव में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक दो मूत्रवाहिनी पाए जाते हैं, एक मूत्राशय पाया जाता है और एक मूत्रमार्ग पाया जाता है। फिर है ऑक्सीजन वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। उच्छ्वसन CO2 को बाहर, मतलब O2 को अंदर लेना, O2 को अंदर लेना है अंतःश्वसन, और CO2 को बाहर निकालना उच्छ्वसन है। श्वसन वह प्रक्रिया में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। कॉकरोच व अन्य कीटों में श्वास रंध्र द्वारा श्वसन होता है। केंचुआ आदि में नम त्वचा द्वारा श्वसन होता है। मानव में वर्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। जल में बड़ी ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायक है। जल में करेगी मछली पाया जाएगा क्लोम। कीटों में श्वसन अंग है। कीटों में जैसे कॉकरोच में क्या होता है, श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल पाए जाते हैं, और श्वास रंध्र द्वारा कीटों में श्वसन होता है। त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है, केंचुआ और जोंक। और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। श्वसन के समय फंस गया, उच्छ्वसन मतलब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर, मतलब अंदर की तरफ, और डायफ्राम सामान्य स्थिति में। और कीटों में बिछा जाल, वायुनलिकाओं का क्या बिछा है, जाल, इसे हम श्वास प्रणाल कहते हैं। श्वास प्रणाल मतलब अक्षय से उनका कंप्लीट है ये पार्ट।